हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कंप्लीट टॉपिक को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। और ये कंप्लीट यूनिट आपके लिए सबसे बड़ा यूनिट होने वाला है। और यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ों को पढ़ना रहता है, जैसे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, फिर एक्सेस डिमांड, फिर एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एक्सेस सप्लाई, मतलब बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे कवर करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो इस वीडियो को। और इसके पीडीएफ को भी मैं शेयर कर दूंगा और पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कुछ पढ़ना है, हमें ये देखना है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। फिर आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड देखोगे, जहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अलावा नेट एक्सपोर्ट्स होता है, जिसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। ठीक है, इसके बाद कंजप्शन फंक्शन भी आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसका क्या मतलब सैम्बल होता है। और इसके अलावा आप और क्वेश्चन को देखोगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फिर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो इन सभी की रिवीजन आप जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर आप देखोगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इससे आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फिर कुछ न्यूमोनिक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप इन चीज़ों को ट्रिक के साथ इजीली याद कर सकते हो, ये भी आप देख सकते हो चाहो तो। फिर इसके बाद आप देखोगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो यहाँ पे एक डिफरेंशन है शॉर्ट रन, वो क्या होता है। इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन होता है, तो ये आप देख लेना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर आप और आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे चेंज इन इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके अलावा आप और आगे जाओगे धीरे धीरे तो आप ये देखोगे कि मल्टीप्लायर क्या होता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका क्या फार्मूला होता है, मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आप देखो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है। और आप देख सकते हो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन क्या होता है मल्टीप्लायर का। ठीक है, फिर आप और आगे बढ़ोगे धीरे धीरे तो आप ये देखोगे कि हाँ, प्रॉब्लम्स एंड मेजर ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, जब ज़्यादा डिमांड हो जाए या फिर कम डिमांड हो जाए तो उस केस में कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, किस तरीके से उन्हें हम सही कर सकते हैं, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट इट इज कॉल्ड एज डिफिसिट डिमांड, यानी कि डिमांड में कमी। फिर आप इनके रीजन्स को यहाँ पे देख सकते हो, डिफिसिट डिमांड के कौन कौन से रीजन होते हैं, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है, प्राइस लेवल कम हो जाता है। फिर एक्सेस डिमांड क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद रख लेना जरूर से ज़रूर। फिर कौन से रीजन होते हैं एक्सेस डिमांड के, फिर एक्सेस डिमांड की क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो फिर जो उसका मतलब जो हमने पढ़ा था डिफिसिट डिमांड की, इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सेस डिमांड में। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ट्रिकर यूज़ करके भी याद कर सकते हो। ठीक है, टैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे टैक्स को हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट में। ठीक है, फिर आप और आगे बढ़ोगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, पब्लिक डेब्ट क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मतलब जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं। अगर आप इनके कंप्लीट माइंड मैप को देखोगे कि किस तरीके से आपको एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ना है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किया, आप चाहते हो इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप चेक करना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, वहाँ मैंने इसके पीडीएफ के लिंक को शेयर कर रखा है। आप जब लिंक पर क्लिक करोगे तो वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा और उस पीडीएफ में एक पासवर्ड लगा है और उस पासवर्ड को आपको टाइप करना है। पासवर्ड है COMMERCE, यानी कि आप कॉमर्स टाइप करोगे तो ये जो पीडीएफ है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और आप डाउनलोड कर सकते हो जब चाहो जहाँ चाहो आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस आउट।